जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और यहाँ देखिए हम जो 16 सेट तक पहुँचे हैं, अर्थात जो हीट, जो हम सब फिजिक्स का हीट टॉपिक से लेकर के 100-150 प्रश्नों तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और यहाँ 160 से आगे बढ़ते हैं, 161 प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, तो 161 और टारगेट हम ये दिए हैं कि हीट से 200 प्रश्न कम से कम कंप्लीट करना है, कि ताकि इससे ज़्यादा एएलपी में पूछने की चांसेस ही नहीं बनेगा। जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी प्रश्न हम लिए हैं। देखिए 161 नंबर प्रश्न क्या करा, कृष्णि विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। जब ये एक चीज बोला जा रहा है कि जब कृष्णि विकिरण है जो उच्चतम अवस्था तक पहुंचता जब है, तो तरंगदैर्घ्य की स्थिति क्या होती है। तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, या तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, या सभी तापमान पर समान रहती है। तापमान में परिवर्तन के रूप में किसी भी पैटर्न का पालन करती है। मतलब इसमें बात पूछा क्या गया है विकिरण के बारे में। और जब उसका तरंगदैर्घ्य पूछ रहा कि जब उसकी अवस्था एकदम उच्चतम हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य की अवस्थाएं क्या होती है, उसके वो जो तरंगदैर्घ्य रहता है वो कैसा रहता है, जो पूछा जा रहा। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ वो घट जाएगी। अर्थात जब जब तापमान में वृद्धि होगा तो तरंगदैर्घ्य की जो अवस्थाएं हैं वो तापमान में वृद्धि के साथ घटेगी। ठीक है, चलिए अब 162 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं। क्या पूछ रहा, भाप इंजन में, जैसे जो पानी होता है ना, तो भाप इंजन में क्या पूछा रहा है, भाप इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक हो सकता है। भाप इंजन में जो है उस उबलते पानी का तापमान अधिक हो सकता है। क्यों अधिक हो सकता है, जो सोचना कि आखिर में उसका तापमान क्यों अधिक हो सकता है, कि पानी में घुले हुए पदार्थ है, या बॉयलर के अंदर कम दबाव होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दबाव होता है, या आग बहुत अधिक तापमान पर है। देखिए आग की बात नहीं, भाप इंजन जैसे जो चलता है, मशीन जो चलता है भाप इंजन से, उसमें उबलते हुए पानी का जो तापमान है वो अधिक होगा। इसका कारण ये है कि बॉयलर के अंदर दाब है जो उच्च होता है। ठीक है, बॉयलर के अंदर जो दाब है वो क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 163 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी का पाइप फट जाता है। ये हम पिछले बार भी प्रश्न को 2 बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल लेकर के कि जो ठंडा प्रदेश में है वह पानी, जिसे पानी जा रहा था उसका पाइप फट जाता है। क्यों फट जाता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी के पाइप संकुचन के कारण फटता है, या उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण, तो ये गलत है, सभी भी नहीं होगा। पाइप का संकुचन नहीं होगा, वो एक प्लास्टिक है, उसका संकुचन और फैलाव कितना होगा, अगर होगा भी तो इसमें रीजन ये बनता है कि ये जो पानी है वह जम जाता है, और जमने के बाद पानी का आयतन क्या, अर्थात बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने की वजह से ये जो पाइप है वो फट जाता है। क्यों, क्योंकि पानी के जमने की वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जमने पर पानी फैलता है। ये सही कह सकते हैं हम सब। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 64 की ओर चलते हैं। वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित उष्मा का दोहन कर सकती है, इसे क्या कहते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछा, प्रश्न को गौर से देखिए। पूछा वह ऊर्जा जो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के सतह के नीचे, कहां वो है, पृथ्वी के सतह के नीचे है। ठीक है, नीचे संग्रहित उष्मा का दोहन कर सकती है, इसे क्या कहते हैं। उस ऊर्जा को जो पृथ्वी के नीचे है उसको क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा। देखिए परमाणु ऊर्जा तो विखंडन के कारण होगा, ज्वारीय ऊर्जा जब ज्वार भाटा आएंगी, तापीय ऊर्जा भी नहीं होगा। लेकिन ये पृथ्वी के अंदर की बात कर रही है, पृथ्वी की अंदर की बात कर रही है, इसीलिए भूतापीय ऊर्जा होंगे इसका सही आंसर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए 165 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, विशिष्ट गुरुत्व डॉट 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 के अनुपात के रूप में, क्या अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात विशिष्ट गुरुत्व का जो परिभाषा निकलता है वह किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हमें देखना है। और यहां देखिए ऑप्शन पहले हम देखते हैं। ऑप्शन ए का क्या कहना, पानी के घनत्व के लिए पदार्थ का घनत्व के अनुपात को
विशिष्ट अनुपात कहते हैं। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के पदार्थ के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट अनुपात कहते हैं। या पदार्थ के घनत्व पर पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। या पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व तक की जो अनुपात होता है उसे विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या निकलेगा इसका, इस तरीके से, विशिष्ट गुरुत्व पदार्थ का घनत्व जो भी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व तक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? विशिष्ट गुरुत्व को। इसीलिए ऑप्शन इसका डी है जो सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट घनत्व कहा जाता है। ये परिभाषा से ही पूछा गया, तो 165 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा, मोटर कार में कौन सा शीतलन प्रणाली जो है रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर जो है वह जैसे गाड़ी में लगा होता है रेडिएटर, और क्यों होता है कि मोटर कार में शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, गाड़ी को ठंडा करने के लिए उसमें जो रेडिएटर दी जाती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन पर, संवहन पर, केवल विकिरण पर, या चालन और विकिरण दोनों पर? तो जल्दी से सोचिए तो इसका आंसर क्या होगा कि जो रेडिएटर है वो किस पर कार्य करता है? ये संवहन होगा, संवहन। इसको हटाइए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए रेडिएटर में ना पानी डाला जाता है, रेडिएटर में क्या डाला जाता है? पानी। और जाहिर सी बात आप ये समझिए कि इस पानी में अगर हम जो एक बोले थे, ये चीज आपको ध्यान होगा, रखे होंगे कि ये ठोस है और ये द्रव्य है और बाकी ये गैस के कण है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि ऊष्मा का जो संचलन होता है ठोस में वह किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। और द्रव्य में संवहन विधि के द्वारा होता, और जो वायु में वह विकिरण विधि के द्वारा होता। ठीक है। अब एक बात बताइए कि इस रेडिएटर में पानी डाला जा रहा और इसमें उसके तापमान को कम करना, तो ये तो संवहन विधि पर कार्य करेगा ना, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, क्यों? जैसे देखते हो ठंडे में हम सब कपड़ा पहनते हैं ना, शर्ट पहन लिए, गंजी पहन लिए, उसके ऊपर कोट पहन लिए, टोपी पहन लिए, तो हमें वह गर्म रखता है। कैसे रखता है गर्म? जो देखिए आपूर्ति गर्मी के कारण, या गर्मी ना करे इसके लिए कि मतलब शरीर को गर्म ना करे। तो बताइए जब गर्मी नहीं करेगा तो कपड़ा क्यों पहनेंगे? तो गलत है ना। आपूर्ति गर्मी, गर्मी की आपूर्ति करता है, नहीं कपड़ा, कोई कपड़ा कहाँ से लाएगा? गर्मी, इसलिए गर्मी की आपूर्ति नहीं करेगा। शरीर से संपर्क करने वाले वायु रूप को रोकना। अरे चलिए ये तो ठीक है कि रोकता है। अब डी भी देख लेते हैं। शरीर की गर्मी को भागने से रोकना, ठीक है ना, भागने से रोकना। तो देखिए इसमें सही आंसर डी होंगे, ठीक है ना। जैसे वायु के संपर्क से तो वो रोकता ही रोकता है, लेकिन हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में साबित होता है कौन? कपड़ा, सर्दियों के दिनों में। इसीलिए बोला जाता है ना कि हम सब जो ठंडे के दिन में सिर्फ एक कोट पहन ले तो उससे ठंडा नहीं जाएगा, बट अगर पतले पतले 4 कपड़ा भी अगर पहन लेते हैं तो उस एक कोट की तुलना में ज्यादा गर्मी हमें महसूस होगी। कब? जब हम पतले पतले 4 कपड़े पहने रहेंगे। इसका रीजन ये बनेगा कि हमारे शरीर के अंदर से जो गर्मी अर्थात जो रहेगी उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कपड़े के लेयर में वायु रुका हुआ रहेगा, जो वायु अगर एक बार गर्म हो गया तो उससे भी हमें गर्मी महसूस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हम इसका आंसर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 168। क्या कहा जा रहा? बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है? तो 273 केल्विन। डायरेक्ट इसको टिक कीजिए, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया है। जल का वाष्प में संग्रहित उष्मा क्या कहलाती है? फिर से प्रश्न देखिए, कौन सी उष्मा को हम मतलब कौन से उष्मा के नाम से जानते हैं? क्या पूछा जा रहा? जलवाष्प जो होता है ना, वाष्प में संग्रहित उष्मा होती है, वो विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, पूर्ण उष्मा या सापेक्ष उष्मा। ये प्रश्न हम बता चुके हैं, इसके बारे में हम जिक्र भी कर चुके हैं कि जो वाष्प होती है उस वाष्प में एक उष्मा पाया जाता है, और जिसी के कारण गर्म जल में अगर हाथ डाले या हाथ पर पानी गया और एक वाष्प के सामने हाथ रखिए तो ज्यादा जलेगा हाथ। कब?
वाष्प के सामने। और क्यों वाष्प के सामने ज्यादा जलता है? क्योंकि वाष्प में एक ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। वाष्प में गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प से जब हाथ जलता है तो जलन लंबे समय तक और काफी खतरनाक होती है। इसका रीजन है गुप्त ऊष्मा। तो चलिए ये 16वां सेट का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्न के शेड्यूल में हमने ये लास्ट प्रश्न है हमारा। शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करता? शीतलन बोले जब जो ठंडा होता है, क्या बोला जा रहा है? शीतलन। जैसे गाड़ी में रेडिएटर के जगह शीतलन का जो कार्य कर रहे थे वो संवहन विधि के द्वारा, मतलब संवहन पर कार्य कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पूछा जा रहा, शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है? क्या पूछा जा रहा? शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है? तापमान अंतर बॉडी और उसके आसपास पर, विकर्णित सतह की प्रकृति पर, विकर्णित सतह के क्षेत्रफल पर, या ऊपर के सभी। तो देख लीजिए जो शीतलन की अवस्थाएं होती है उस सतह पर भी प्राकृतिक, मतलब कैसा सतह। जैसे देखिए लोहा और एल्युमिनियम की हम बात करें तो ठंडा में सबसे ज्यादा लोहा से ज्यादा एल्युमिनियम का जब धातु छूते हैं तो वो ज्यादा ठंडा महसूस होती है। तो उसकी प्राकृतिक हो गई कि वो लोहा है और वो एल्युमिनियम है। फिर विकिरण सतह के क्षेत्रफल पर भी कितना में फैला हुआ है, इस पर भी निर्भर करेगा। तापमान अंतर और उसके आसपास के एरिया पर भी निर्भर करेगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में से सभी, क्योंकि शीतलन की दर ये तीनों पर निर्भर करती है, उस पद में विकिरण की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर और उसके तापमान अंतर पर। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका हो गया डी हो गया। तो ये हम सब 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और 170 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। अभी इसको हम 20 सेट तक प्रयास करेंगे, 4 सेट अर्थात 40 प्रश्न, जो कि अगर देंगे तो 210 प्रश्न के आसपास हिट से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास हमारा रहेगा कि 40 प्रश्न को ढूंढ कर आपके लिए अवश्य लाएं और अवश्य जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अवश्य ही आपको बताएं, जिससे आपको काफी लाभदायक साबित होगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए आप सभी लोगों को।